हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का नया भाग। जानते हैं कि डॉक्टर ने आपको मना किया है कि इस हाथ से कोई काम नहीं करना है, तो फिर इस पर जोर क्यों डाल रहे हैं? जिंदगी ने तुरंत डांटते हुए कहा। समझ में आ गया, मैंने क्यों बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया था। अब तुम अपना आराम से खा लो और मुझे धीरे धीरे खाने दो। साहिर धीरे से दाहिना हाथ भी लगाते हुए कहा। जिंदगी अपनी जगह से उठी और उसने अपना चेयर साहिर के बगल में लगा लिया और धीरे से साहिर के प्लेट की रोटी तोड़कर उसका निवाला बनाकर साहिर की तरफ बढ़ाया। मुझे मम्मी की तरह तो खिलाने की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपका पेट भर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथों से मेरा पेट ही नहीं मन भी भर जाएगा। साहिर ने अपने मुंह में जिंदगी के हाथों से निवाला लेते हुए कहा। जिंदगी की यही आदत तो साहिर के दिल में शुरू से अपनी जड़ जमाकर बैठी थी। भले ही उसकी जिंदगी दुनियादारी में कच्ची थी, लेकिन किसी की भी मदद के लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी। जिंदगी मुस्कुरा दी। साहिर दिलचस्प नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। साहिर की नज़रों से जिंदगी को उलझन हो रही थी, लेकिन चुपचाप अपने काम में मग्न थी। जिंदगी छोटे छोटे निवाले बनाकर साहिर को खिला रही थी। अरे यार, केवल मुझे मत खिलाओ, खुद भी खाओ, साहिर ने कहा। पहले आपको खिला लेती हूँ, उसके बाद खा लूंगी। जिंदगी ने अपने प्लेट की तरफ इशारा किया। छोड़ दो उसका खाना, हम इसी में ले लेते हैं। साहिर ने जिंदगी के हाथों का निवाला उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए कहा। इसके बाद जिंदगी मना करते रह गई, लेकिन साहिर ने उसे थाली का खाना भी यहीं पर खींच लिया और दोनों पति पत्नी एक ही थाली से खाने लगे। खुद के खाने से ज्यादा चिंता साहिर को जिंदगी के खाने की थी। एक निवाला मुंह में लेते ही दूसरे बार जिंदगी का हाथ उसकी तरफ ही मोड़ देता था। खाना खाने के बाद साहिर ने जिंदगी के लिए आइसक्रीम मंगाई थी और अपने आइसक्रीम में से पहले बाइट अपने चम्मच से जिंदगी की तरफ बढ़ाई थी। न यहाँ पर कोई गुस्सा था, न कोई एटीट्यूड, बिल्कुल आराम से वह जिंदगी के हाथों से खाना खा रहा था, जबकि साहिर को हर जगह नफासत पसंद थी। उसका चम्मच भी किसी के साथ शेयर नहीं होता था और खुद जानवी जी इन सब चीज़ों का ध्यान रखती थी। आइसक्रीम खत्म होते ही गोलगप्पे हाजिर थे। होटल स्टाफ ने 2 प्लेट में गोलगप्पे लाकर रख दिए थे। मुझे पता है मुझे खिलाने में तुम्हारा पेट नहीं भरा होगा, और तुम्हारा पेट तो गोलगप्पों से ही भरता है, साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये दोनों प्लेट मेरे हैं? जिंदगी ने हैरान होते हुए पूछा। दोनों प्लेट में कम से कम 12-12 पीस थे। जाहिर सी बात है, खाना तुमको ही होगा, क्योंकि मुझे गोलगप्पे कुछ खास नहीं पसंद, साहिर ने टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हुए कहा। इतने में काम हो जाएगा कि और मांगा लूं? साहिर ने पूछा। नहीं, काफी ही है। फिर उसे दिन की तरह ताने तो नहीं ना दोगी कि कम दिए हैं? साहिर मुस्कुराया। साहिर इस बदले रंग को देखकर जिंदगी बिल्कुल हैरान रह गई थी। दिल का मौसम बदला था तो जिंदगी की जिंदगी में भी खूबसूरत रंग खिलने लगे थे। उसने भला कब साहिर का यह पहलू देखा था? उसके हिसाब से तो साहिर केवल अपनी मर्जी चलने वाला एक तानाशाह राजा था। जिंदगी ने गोलगप्पे की प्लेट में से एक गोलगप्पा उठाकर साहिर की तरफ बढ़ाया। तुम्हारे कम तो नहीं होंगे? साहिर ने अपनी दोनों भौहों को जोड़ते हुए पूछा। जिंदगी सच्चे मोतियों की तरह मुस्कुराते हुए ना में सर हिला दी। खाना खाने के बाद होटल का स्टाफ टेबल साफ करके चला गया तो जिंदगी ने साहिर की तरफ देखा। अब घर चले या फिर और कहीं जाना है? जिंदगी ने पूछा। तुम्हारी मर्जी। लॉन्ग ड्राइव के लिए इस वक्त हाईवे की तरफ जाना सेफ नहीं होगा। वैसे अब तक तो मार्केट भी बंद हो गया होगा, फिर किसी दिन आ जाएंगे, साहिर ने जिंदगी को समझाते हुए कहा। लेकिन वह उसके चेहरे पर उदासियों का निशान ढूंढ रहा था कि बाहर न निकल पाने के कारण जिंदगी उदास हो गई हो। लेकिन जिंदगी से तो इतनी सारी खुशियां ही नहीं समेटी गई थीं, तो फिर और की चाहत क्या होती? अच्छा लगा? साहिर ने जिंदगी से पूछा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अब घर चलिए, जिंदगी मुस्कुराते हुए बोली। दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हुए जिंदगी आगे बढ़कर केबिन का दरवाज़ा खोलने जा रही थी कि साहिर ने जिंदगी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तुम्हें बहुत मिस करूंगा जिंदगी, अचानक साहिर के होठों से निकला। मिस करूंगा? जिंदगी ने हैरान होते हुए साहिर की तरफ देखा, जो कि जिंदगी को अपने सीने से लगाए हुए आंखें बंद करके खड़ा था। लेकिन जिंदगी इतनी खूबसूरत शाम साहिर के साथ बिताने के बाद अब साहिर के इन 2 शब्दों में उलझ कर रह गई थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
साहिर और जिंदगी जब वापस घर लौटकर आए तो घर में लगभग एक शांति सी फैल चुकी थी, जिसका मतलब था कि सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। काफी देर हो गई हम लोगों को, जिंदगी ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे साथ रहने पर समय का पता कहाँ चलता है, 11 बज चुके हैं, साहिर ने घड़ी देखते हुए कहा। यह भी मेरी ही गलती है, जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें छोटी करते हुए पूछा। नहीं, तुम्हारी गलती कहाँ होती है, गलती तो मुझे होती है। तुम्हारे साथ रहते वक्त मैं खुद को भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो समय कौन सी चीज़ है। पहली लाइन जोर से बोलकर दूसरी लाइन साहिर धीरे से बोला। पर राणा सा, एक बात आपने नोटिस की है? कितनी हैरानी की बात है कि सब लोग तो सो गए हैं लेकिन मम्मी भी नहीं जगी हुई हैं, वरना वह तो जाग कर मेरे आने का रास्ता देखती हैं। जिंदगी बोली। उन्हें पता था ना कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए वह परेशान नहीं है। वैसे भी काकोसा के दवा का टाइम हो गया होगा, सारा दिन काम करके थक जाती है तो रात को तो आराम करेंगी ना। साहिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला। हाँ, ये बात तो है, आज सुबह से ही बहुत ज्यादा काम हो गया था। एक काम कीजिए, आप ऊपर चलिए, मैं पापा को देखकर आती हूँ, जिंदगी ने कहा। जब से जितेंद्र जी की तबीयत खराब हुई थी, जिंदगी उनके आस पास ही रहती थी। साहिर मुस्कुरा दिया। चलो, साथ ही चलते हैं, लेकिन अगर वह सो रहे होंगे तो उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक मत करना। साहिर ने सीढ़ियों के बजाय अपने कदम जितेंद्र जी के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। दोनों सीढ़ियों के नीचे से बने हुए लॉबी की तरफ चलने लगे। जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही थी और साहिर धीरे धीरे पीछे से था। तभी उसकी नज़र प्रेम के कमरे के खुले दरवाजे पर गई। साहिर ने आगे जाती हुई जिंदगी की तरफ देखा, जो कि जितेंद्र जी के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा चुकी थी। शायद कैमरा लॉक नहीं था, लेकिन साहिर ने प्रेम के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अंदर चले आइए, प्रेम की भारी भरकम आवाज़ सुनाई पड़ी। कौन है? दामिनी जी ने पूछा। अरे होगा कौन, साहिर हैं, प्रेम ने सर हिलाते हुए कहा। इस वक्त? दामिनी जी हैरान होते हुए बेड पर से उठकर खड़ी हो गई, जबकि प्रेम पैरों पर कंबल डाले हुए बेड पर ही बैठा था। साहिर मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो गया। कुछ चाहिए था साहिर? दामिनी जी ने पूछा। हाँ, भूख लगी होगी, खाना परोस दीजिए, प्रेम की तरफ से उल्टा जवाब आया। पर यह तो जिंदगी को लेकर बाहर खाना खाने गए थे। दामिनी जी ने हैरान होते हुए पहले साहिर की तरफ फिर प्रेम की तरफ देखा। सारे रेस्टोरेंट वालों की बीवियां मायके भाग गई हैं, इसलिए कहीं भी कुछ नहीं मिला। क्या आपने भी रसोई बढ़ा दिया है? प्रेम ने सुलगते हुए सवाल किया। आपसे तो कुछ पूछना और बोलना ही बेकार है। प्रेम के उल्टे सीधे जवाब पर दामिनी जी चिढ़ गई। हाँ तो पूछ क्यों रही है, मैं आपसे कहाँ कि सवाल कीजिए। हाथ मिली हुई मैगजीन को साइड टेबल पर रखते हुए प्रेम ने पूछा। पर मैं पूछ तो अपने बच्चे से रही हूं, आप क्यों बीच में जवाब दिए जा रहे हैं? हम बीच में कहाँ जवाब देने वाले हैं? मेरे तो सवाल और जवाब सब बेकार होते हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक है। मेरे हिसाब से तो बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, जिन्हें अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं। आपको लगता है कि यह आपका दूध पीता आपका बच्चा है, तो शायद पेट नहीं भरा है या नींद नहीं आ रही है। जाइए, खिला खिलाकर सुला दीजिए। न जाने किस बात का गुस्सा प्रेम का निकल रहा था। दामिनी जी कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन साहिर समझ रहा था। साहिर के हॉस्पिटल जाने की बात प्रेम को सिक्योरिटी गार्ड से पता चल गई थी, और दूसरे में क्या हुआ होगा क्या नहीं, प्रेम ने डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ लिया होगा। और इसके बाद प्रेम के लिए शांत रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। अभी सुलगकर दामिनी जी कोई जवाब देती कि साहिर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। दामिनी जी समझ गई कि कोई ज़रूरी बात है। क्या बात है, नाराज़ है क्या काकोसा? प्रेम के सामने आकर साहिर खड़ा हुआ। आपको फ़र्क पड़ता है? प्रेम ने गुस्से में साहिर से पूछा। साहिर ने अपना सर झुका लिया। बहुत फ़र्क पड़ता है काकोसा, इसीलिए आपसे कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि आप परेशान हो जाएंगे, और देखिए रात के 11 बज रहे हैं, आप अभी तक सोए नहीं हैं। कैसे सो जाता मैं साहिर, मेरा तो नींद चैन सुकून सब आप हो। प्रेम ने झटके से साहिर को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके पीठ पर हाथ फेरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने अंदर की बेचैनी शांत कर रहा है। ये नालायक अर्जुन एक काम ढंग से नहीं कर सकता है। क्या ज़रूरत थी सत्यम को चिढ़ाने की, अपने ही भाई से बेवजह का उलझने की? आज इसकी बेवकूफ़ी की वजह से आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। बहुत चोट आई है क्या?
साहिर को अपने सीने से लगाए हुए ही प्रेम बोल रहा था। साहिर ने इनकार में सर हिला दिया और धीरे से प्रेम से अलग होकर अपने शर्ट की दाहिनी बांह ऊपर की। वहां बंधी हुई पट्टी देखकर तो दामिनी जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपने होठों पर हाथ रख लिया। ये कैसे हुआ साहिर? वह तेजी से दौड़कर साहिर के पास आई। सब आपके बेटे की गलती है, प्रेम जी ने गुस्से में दामिनी जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, लेकिन साहिर ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं काको सा, भगवान का शुक्र कीजिए कि आज उसकी नादानी की वजह से ही बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। उसको तो अभी तक यह भी पता नहीं कि मुझे चोट आई है। साहिर ने प्रेम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। पर दामिनी जी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। उनको तो बस यही लग रहा था कि उनका बच्चा कष्ट में चला गया है। उनके चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था कि साहिर की चोट ने उनके दिल पर छुरियां चला दी हैं और ऊपर से प्रेम के ताने। जी तो कर रहा था कि प्रेम को कच्चा चबा जाए, पर अफसोस ऐसा कर नहीं सकती थी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।